24 में आपका स्वागत है। मैं गुफरान शेख। आज हम मौजूद है मुर्तजापुर विधानसभा क्षेत्र के बार्शी टाकली तालुके के महान गांव में, जहां पर चुनावी माहौल जो है काफी गर्मा गया है। सभी पार्टियों के जितने भी प्रत्याशी है उनके सबके प्रचार चल रहे हैं। काफी तेज हो चुका है चुनाव यहाँ पर। हम यहाँ पर आज महान की जनता की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करने आए हैं। आइए चलते हैं और महान की जनता से हम प्रतिक्रिया पूछते हैं कि यहाँ किसका माहौल चल रहा है, कौन अभी रनिंग में है, जनता किसका किसका साथ देने वाली है इस बार। आइए हम पूछते हैं। सर, यहाँ पे सबसे पहले ऐसा ये बताइए हमें कि इस बार आप विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? हम देखना चाहेंगे सम्राट सुरवड़े। क्यों, ऐसा क्यों? नया चेहरा है और पब्लिक की भी यही डिमांड है कि अभी तक जो हमारे हरिगोविंद पिंपले थे 15 साल से, इन्होंने हमारे गांव के लिए अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन ये नया चेहरा है, नई पार्टी है और पहली बार मुर्तजापुर विधानसभा से खड़ी है, तो हम चाहते हैं कुछ इसके अंदर परिवर्तन आए और कुछ अपना नेता और अपने लिए काम करे। अब की बार आप किसे विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? सम्राट सुरवड़े तो मैम से खड़े हैं, हम उनको देखना चाहते हैं इस बार। हर जगह हमारे सब जनता की डिमांड थी कि नया चेहरा हो और काम करने वाला साथी हो, और जो उनके पीछे ताकत है वो असद साहब है। और हम असद साहब को इसलिए वोट देना चाहते हैं, मतदान देना चाहते हैं कि जो मुसलमान का जो भी मुद्दा आता है तो असद साहब बात उठाते हैं। अगर हमारे नबी के बारे में बोला जाता है तो असद साहब बात उठाते हैं। 3 तलाक के मुद्दा आता है तो असद साहब बात उठाते हैं। हर बात में मुसलमानों के साथ असद साहब है। पार्लियामेंट में बैठ के जो भी बिल पास होते हैं तो हर बात को असद साहब उठाते हैं। तो हम सब का यही कहना है कि हम सब इस बार असद साहब को वोट देंगे, असद साहब को लाना है। मुर्तजापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे इस बार? इस बार अभी जो 15 साल से यहाँ पे जो आमदार है, उन्होंने 15 सालों में कुछ भी यहाँ पे जो विकास चाहिए, 15 साल जो सत्ते में रहने के बाद भी जो विकास हुआ नहीं, जो अभी मैं यहाँ पे अभी बहुत 20 या 25 साल से ये अभी यहाँ पे रह रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी विकास हुआ नहीं। और ये इस साल कोई तो भी नया चेहरा, सबको नया चेहरा चाहिए, और ये नया चेहरा इस बार महाविकास आघाड़ी से तो सम्राट डोंगरदेव इनके रूप में हर समाज के लोग ये एक नया चेहरा सम्राट डोंगरदेव के रूप से यहाँ पे चाहना चाहते हैं। सर, जो सरकार की ओर से सभी चीज पर, हर चीज पर 18% जीएसटी लगाया गया है और महंगाई का दर अचानक से बढ़ गया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस सरकार ने जो अभी लाड़की बहन योजना जो लाई, जो महिला के लिए अभी उपयोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो भी सरकार के लिए सरकार का जो भी टैक्स वैक्स जो भी है, जो इनके रूप से जो हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब है, मजदूर लोग हैं, उनसे निकालने के जीएसटी बढ़ा दिया। उसके ऊपर अभी हर किसान के उनसे भी प्रोडक्ट किसान पे उनसे टैक्स वसूल करना चाहिए। ये सरकार ने सबसे ज्यादा नुकसान किया होगा तो वो किसानों का किया है। किसानों के बारे में ये मुझे आज जो सोयाबीन का भाव है 3200 रुपए, और जो अभी एक क्विंटल सोयाबीन के लिए कम से कम 4000 रुपए लग रहे हैं, और घर से ही जाना, ये जो भी पैसे आ रहे घर से जा रहे, ये सबसे इतने सालों से जो कांग्रेस की सरकार थी वो सबसे बढ़िया जो किसानों के लिए सोचती थी। लेकिन ये जो ये महायुति की सरकार है, आज तक कभी इन्होंने किसानों का कुछ भी 1% भी किसानों का कभी सोचा नहीं है। ये सरकार ने किसानों पे ध्यान दिया ही नहीं। ये सरकार जो है ना, भ्रष्टाचार सरकार है। ये सरकार ने जो करा, ये सब किसानों को मार दिया। और ये किसान जो है, मेरे गरीब जो किसान है, ये बहुत परेशानी के आलम में गुजर रहे हैं। इनके बीजवाई महंगी कर दिए, इनका खत महंगा कर दिए, इनको कोई सहूलत नहीं, कोई बीमा नहीं, कोई इनको ऐसा सहूलत की चीज नहीं है। किसानों के सोयाबीन को भी सरकार ने भाव नहीं दिया, कुछ भी भाव नहीं दिया। किसानों के घी को भाव नहीं, सोयाबीन को भाव नहीं, कपास को भाव नहीं। इस बार आप क्या सरकार के बारे में इस बार क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार पलटी कर देंगे बारी में। अब ये बारी में हम सरकार को पलटी कर देंगे, नई सरकार बनाना चाहते हैं। अभी देखो, 15 साल से जब से बीजेपी सरकार है, जब से आके आमदार बीजेपी के हैं, तब से स्टूडेंट बोलो, कुछ किनको भी बोलो, कुछ व्यवसायिक बोलो, किनको सपोर्ट नहीं है। इसकी वजह से यहाँ की जो जनता है, उन्होंने निर्णय लिया है कि महाविकास आघाड़ी की सीट चुन के लाना है, वो सपोर्ट करेगी। सर, विधानसभा से किसे विधायक देखना पसंद करेंगे आप? सम्राट डोंगरदेव। सम्राट डोंगरदेव, क्यों सर, ऐसा क्यों? सम्राट डोंगरदेव महाविकास आघाड़ी से, और सभी लोग चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी आने को होला। सर, 15 साल से जो कंटिन्यू यहाँ पर भाजपा का गढ़ है, बार कुछ नया चेहरा क्यों पसंद करना चाहेंगे? क्योंकि विकास नहीं वाला 15 साल में तो कुछ सीधा ही नहीं हुआ लोगों का। वो भी मतलब महाविकास आघाड़ी की सत्ता होना, उसमें सम्राट डोंगरदेव 100% चुन के आता और आएगा। तो इस चुनाव में विधायक के रूप में किसे देखना चाहिए? पतंग को, एमआईएम को। एमआईएम के जो उम्मीदवार है सम्राट सुरवड़े, इन्हें? हाँ,
जो चाचा जो 2014 के बाद में जो महंगाई का दर बढ़ा है, तो इससे आपको पालन पोषण करने में कितनी दिक्कतें आई? बहुत बहुत दिक्कत है, खाने को महंगे हुए। आपका परिवार कैसे पाल रहे हैं आप? महंगाई हो गई, मुसीबत के साथ में मांग टांग के। आपको कर्ज लेना पड़ रहा है परिवार पालने के लिए, उतने में गुजारा नहीं हो रहा है। और आपके धंधे के बारे में, जो कारोबार करते हैं आप, इसके बारे में बताइए। बहुत परेशानी की हालत, बहुत परेशानी की हालत। महंगाई दुनिया भर के डबल की महंगाई हो गई। 120 रुपए खोबरा बिक रहा, 240 बिक रहा, 300 बिक रहा। शक्कर में महंगाई, तेल में रुपया था तो 1.5 रुपया हो गया। सारी महंगाई हर चीज पर। मतलब इस बार आप सरकार में बदलाव करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सरकार ये होना नहीं, सरकार हमारे को जो सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए महीना दिए, इसके बारे में क्या कहना आपको? 1500 दी तो 3000 वसूल कर ली। 3000 वसूल कर ली सरकार ने? बिल्कुल वसूल कर ली। हम बता रहे ना, सब चीजों पर महंगाई है। तुअर की दाल आज 180 रुपए किलो बिकी, जो 100 रुपए 120 रुपए किलो बिकती थी। शिंगदाना 80 रुपए 100 रुपए किलो बिक रहा था, 150 रुपए किलो 180 रुपए किलो बिक रहा। हर चीज पर महंगाई, कोई चीज पर ये नहीं है। भैया इस बार आप विधायक के रूप में किसे देखना चाहेंगे? मैं बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? बीजेपी को क्यों देखना चाहेंगे आप विधायक के रूप में यहाँ पर? क्योंकि बीजेपी ने अच्छा काम किया है इस बार, इसलिए। क्या 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 काम किए बीजेपी ने इस बार? बीजेपी ने महिलाओं को पैसे दिए, इसलिए। बीजेपी ने महिलाओं को पैसे दिए, इसलिए आप उन्हें वोट दे देंगे? हाँ। 2009 से इस मतदान क्षेत्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का विधायक है हरीश पिंपड़े। हाँ। उन्होंने 15 साल से इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, पर महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए सब। आज भी मराठा आरक्षण पेंडिंग में रखा है। वो कुछ भी हो, पर हमारे को आशा है कि करेंगे। अब 15 साल किसी ने कुछ नहीं किया, भाई बोलते हैं कि हमें आशा है कि बीजेपी पे और एक बार भरोसा करेंगे, एक बार और 5 साल उनको देंगे, देखेंगे कि ये कुछ करेंगे। काका आपका क्या कहना है इसके बारे में? कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो बीजेपी की सरकार है, 15 सालों से इन्होंने इस क्षेत्र का विकास नहीं किया, आमदार हरीश पिंपड़े ने, ऐसा नागरिकों से हमें पता चला है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? कुछ भी नहीं कर सकते। किसानों के लिए कुछ किया इन्होंने यहाँ पर? नहीं। कुछ विकास किया यहाँ पर? नहीं। पढ़ाई के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कुछ किया? नहीं। स्कॉलरशिप वगैरह? नहीं। तो आप इस बार किसे विधायक के रूप में देखना पसंद करेंगे? सरकार दूसरी हो जाएगी। विधायक कौन चुनेंगे आप? किसे वोट देंगे आप? पतंग। पतंग को? पतंग के जो उम्मीदवार है MIM के सोमराज सुरवाड़े, इस पर आपको भरोसा है? हाँ। क्यों भरोसा कर रहे हो आप इन्हें? इनके भरोसा इस वजह कर रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ कर सकेंगे। ये कुछ कर नहीं सकते। ये इन्होंने जो आपको बताया, आपको लालच दिए, तो ये खाली वोट चुनने के लिए दिए। जैसे कि एक और नारा है कि मतलब हिंदू खतरे में है। आपको क्या लगता है, महान के अंदर खतरे में है? नहीं, नहीं, महान खतरे में नहीं है। आपको डर है किसी का? नहीं। किसी का डर लगता है आपको? बेशक नहीं। आप खतरे में है, ऐसा कभी फील हुआ आपको? नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक हिंदू भाई है यहाँ पर, उनसे हमने पूछा कि आप अगर खतरे में हैं यहाँ पर, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल खतरे में नहीं है। फिर ऐसी सरकारें, ऐसे नेता जो एक मन से बयान देते हैं कि हिंदू आज खतरे में है, हिंदू ऐसा, हिंदू वैसा, तो आज हमने काका से पूछा तो ये कह रहे हैं कि हम खतरे में नहीं है। इसी तरह किसी अफवाहों पर ध्यान ना दे भाई, एक सोच समझ के वोट कीजिए। आपका जो मौलिक अधिकार है वोट का, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि इसका असर आपको आने वाले 5 सालों में दिखाई देता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।